एवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कोर्स 4 यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्वेश्चन को बताए हुए थे। आज की इस वीडियो में हम कोर्स 5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के क्वेश्चन को बताने वाले हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के कितने प्रकार है, ज्ञान के क्या स्रोत है, इसके बारे में डिटेल से लिखना है। तो चलिए डिटेल से देखते हैं इसको। आंसर क्या हो सकता है इसका? तो आंसर है ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के सिद्धांत ज्ञान की परिभाषा देने और उसकी विशेषताओं की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ ठोस विश्वास है जो जानने, निर्देश देने, प्रकाशित करने, सीखने और क्रियात्मक निपुणता की ओर संकेत करता है। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कि ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। दूसरा है विचार ज्ञान के लिए श्रेष्ठ सामग्री का काम करता है। तीसरा है भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और इसका संचार होता है। चौथा है शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान की शिला का आधार बनते हैं। पांचवा है ज्ञान सुनिश्चित है। छठा है ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। सातवां है तथ्य और मूल्य जो है ज्ञान के ढांचों के आधार बनते हैं। अब देखते हैं ज्ञान अपने में सार्थक संपूर्णता समेटे हुए सूचना का एक खाका है जो सुव्यवस्थित ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की विधि है जो ज्ञान को सार्थक बनाती है। ज्ञान के सामान्य प्रकार। ज्ञान की प्रकृति समझने के पश्चात इसके प्रकार को समझना आसान हो जाता है। विस्तृत रूप में ज्ञान दो प्रकार के हैं। पहला है प्रागनुभाविक ज्ञान। ए प्रियोरी ज्ञान बुद्धि पर आधारित होता है, जिसको हम प्रागनुभाविक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसा ज्ञान जिसको बुद्धि सहायता के बिना प्राप्त करती है। इस ज्ञान के उदाहरण गणित शास्त्र के क्षेत्र में और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार जब हम यह कहते हैं कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इसीलिए ए सी से भी बड़ा है, यह बात इसीलिए ठीक है क्योंकि यह तर्क पर आधारित है। तर्कशास्त्र में निगमन के आधार पर जो तर्क दिया जाता है वह तार्किक नियमों पर आधारित होने के कारण वैध है। बहुत से कथन, कहावतें और तथाकथित सत्य जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वे सभी ए प्रियोरी ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्रायोगिक ज्ञान। अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। यह ज्ञान ए प्रियोरी ज्ञान से भिन्न होता है। यह ज्ञान इंद्रियगत और बाहरी जगत के अवलोकन, निरीक्षण और मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन और निरीक्षण से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंद्रिया ज्ञान की द्वार है। हमें अपने वातावरण के चहुँ ओर का ज्ञान जो निरीक्षण एवं इंद्रियों से प्राप्त होता है वह प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहलाता है। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान दो प्रकार का है। पहला तो है पराविद्या। इस प्रकार का ज्ञान उस भौतिक संसार और बाहरी प्रकृति के संचार से संबंधित है। इस भौतिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें अपनी 5 इंद्रियों और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के ज्ञान को लौकिक ज्ञान भी कह सकते हैं। दूसरा है अपरा विधा। अपरा विधा का संबंध दूसरे लोक या जगत के साथ है। इस लोक से परे का ज्ञान अर्थात प्रकृति में आध्यात्मिकता की झलक पाना, यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति के स्वयं को जानने, आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान है। यह ज्ञान आत्मा और परमात्मा पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करता है। उदाहरण के रूप में कबीर द्वारा रचित इस निम्नलिखित दोहों में आत्मा और परमात्मा के संबंध की व्याख्या है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही जल समाना, यह तथ्य कथित ज्ञानी। ज्ञान के विशेष प्रकार की चर्चा करते हैं। ज्ञान की विशेष प्रकारों का आधार मुख्य रूप से ज्ञान के स्रोत ही है। ज्ञान के सभी विशेष प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
ज्ञान के स्रोत से ही संबंधित है। ज्ञान के विशेष प्रकार निम्नलिखित है। पहला है आपातवाचन या धीरात्मक तक। अगर हम विचार करें तो हमें इस बात का आभास होगा कि जो हमारा ज्ञान है उसमें से अधिकांश ज्ञान न तो स्वयं तर्क करके, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह ज्ञान अपने दूसरों के वचनों पर विश्वास करके ही प्राप्त किया है। दूसरे व्यक्ति विषय विशेष के अधिकारी या विशेषज्ञ होते हैं। अनुसंधान पर आधारित ज्ञान भी इसी प्रकार होता है। दूसरा है प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान। जो ज्ञान हमारे अनुभवों, निरीक्षणों और अवलोकन पर आधारित होता है उसे प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान इंद्रियानुभव से संबंधित है। यह ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे कहा भी गया है, इंद्रियां ज्ञान के द्वार है। प्रयोग सिद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है तर्क संगत ज्ञान। जरा इस पर देखते हैं। मनुष्य को प्रत्यक्ष के द्वारा वर्तमान का ही ज्ञान होता है, लेकिन तर्क तथा अनुभव द्वारा हम भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित घटनाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में इंद्रियानुभव के बाद तर्क को महत्व दिया जाता है। वास्तव में व्यवहार और विज्ञान दोनों क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियानुभव और तर्क दोनों का सहारा लेना पड़ता है। तर्क के अंतर्गत 2 प्रकार का तर्क आता है। पहला है निगमात्मक तर्क और दूसरा है आगमात्मक तर्क। चौथा पॉइंट इसमें आता है वैज्ञानिक ज्ञान। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है और जिन मनुष्यों की विज्ञान में रुचि होती है और जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है तो वे इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके निरीक्षणों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। परीक्षणों से ही किया जाता है इस तरह के ज्ञान की पुष्टि। इस ज्ञान को प्रकट करने हेतु इंद्रियानुभव ज्ञान और तर्कसंगत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। 5वां पॉइंट है क्रियात्मक ज्ञान। यह ज्ञान डॉक्टर वीडी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद भी कहते हैं। अर्थ क्रियावाद की यह मूलभूत मान्यता है कि विचार अथवा विश्वास जीवन के उपकरण है। यह व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के साधन है। यह कार्य की योजनाओं में सहायक है। इसीलिए किसी विचार अथवा विश्वास को सफल होने का अर्थ उनकी व्यावहारिक सफलता है। एक विचार पर अमल करने में सफलता मिलती है तो वह सही रूप में ज्ञान है। यदि इनके विपरीत होता है तो ज्ञान सही नहीं है। जो ज्ञान लाभदायक और उपयोगी होता है तो वह क्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है और यह व्यक्तिगत होता है। इसके साथ ही यह ज्ञान व्यक्ति को सामंजस्य में सहायक होता है। 6ठा प्रकार है सहबोध अथवा अंतः प्रज्ञा। सहज बोध का संबंध न तो व्यक्ति के अनुभव और न ही उसके बुद्धि के घेरे में आता है। इस ज्ञान का संबंध तर्क बुद्धि से भी नहीं है। यह ज्ञान सहज बोध व अंतः प्रज्ञा से प्रारंभ होता है। बुद्धि की विश्लेषण, सामान्यीकरण और विभेदीकरण आदि प्रक्रियाएं बाद में आती है। भविष्य में किसी प्रकार की घटना के घटने के बारे में पहले से ही जान लेना सहज बोध अथवा अंतः प्रज्ञा कहलाता है। यह ज्ञान स्वाभाविक और प्राकृतिक होता है और इसकी पुष्टि विज्ञान द्वारा संभव नहीं है। 7वां प्रकार आता है श्रुति ज्ञान। यह ज्ञान अधिकांश रूप में धार्मिक ज्ञान होता है। धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए प्रायः कहा जाता है कि उनके वचनों तथा शब्दों की श्रुति पैगंबरों और शब्दों को सचमुच सुना है, लेकिन बाहरी कानों से नहीं, अपितु अंतरात्मा में यह सब कुछ हुआ है। मुसलमान कुरान शरीफ को, ईसाई बाइबल को, सिख गुरु ग्रंथ साहिब को और हिंदू वेदों को श्रुति कहते हैं। श्रुति को धर्म क्षेत्र में स्वतः भाषा माना जाता है।
इस प्रकार का ज्ञान धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। यह ज्ञान नया न होकर पुराना, परंपरागत और सर्वमान्य होता है। धार्मिक विचार रखने वाले मनुष्यों को इस ज्ञान किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है। इस ज्ञान में प्रकार का परिवर्तन समाज के लिए असहनीय होता है। तो ये था क्वेश्चन 5। अब अगले वीडियो में हम कोर्स 6 के बारे में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।